Good morning, everyone. Once again, it's Amir for Jesus and Mary Academy with its fourth lecture of chapter Organic Chemistry. Today, we are going to learn the nomenclature of organic compound. आज हम लोग nomenclature करने वाले हैं organic compound का. nomenclature का मतलब हुआ हिंदी में नामकरण. ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण नेमिंग किस तरह किया जाएगा वो आज हम लोग जानने जा रहे हैं. तो इसमें है कि सिस्टम और assigning names to organic compound is known as nomenclature और organic compound. जैसा कि हमने कहा कि और nomenclature में क्या करते हैं, assigning name मतलब नामकरण करते हैं. सिस्टम ऑफ assigning name, सिस्टम का नामकरण करना और nomenclature कहलाता है. किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. अब है कि सिस्टम ऑफ nomenclature जो है, टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम है nomenclature का. पहला है ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा है आयुपेक सिस्टम. तो ट्राइवियल सिस्टम में क्या है कि जो उसका कॉमन नेम होता है उससे हम लोग जानते हैं, और आयुपेक नेम में वैसा नाम है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जो सारे लोग जानते हैं और फॉलो करते हैं. तो वन बाय वन हम लोग दोनों को देखेंगे. तो पहला है ट्राइवियल सिस्टम. In the early days of the development of organic chemistry, any new compound that was discovered was given a separate name. The basis of naming of organic compound by the trivial system is. तो पहले लोगों का क्या था कि पहले जो है नया कंपाउंड डिस्कवर्ड होता था तो उसको खास नाम दिया जाता था. तो उसका बेसिस क्या था? पहला बेसिस था सोर्स ऑफ कंपाउंड, कहाँ से ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, उसका सोर्स क्या है. दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, उसका गुण, प्रॉपर्टी क्या है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑब्टेन हुआ कंपाउंड, उसका प्रॉपर्टी क्या है. तो पहला सोर्स हो गया, कहाँ से मिला. दूसरा उसका प्रॉपर्टी क्या है. और तीसरा है लैटिन और ग्रीक ओरिजिन ऑफ कंपाउंड. और लैटिन और ग्रीक ओरिजिन में उस कंपाउंड का ओरिजिन लैटिन और ग्रीक के अनुसार अकॉर्डिंग कहाँ से हुआ. तो एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन है आपका CH4 वाज नेम्ड एज मार्श गैस. मीथेन को क्या नाम दिया गया था? मार्श गैस, बिकॉज इट वाज प्रोड्यूस इन मार्शी प्लेसेस. मार्शी मतलब दलदली, दलदली जगह, दलदली एरिया से जो है ऑब्टेंड हुआ था मीथेन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मार्श गैस. याद रखना है कि मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्श गैस है. इसका ट्राइवियल नेम हो गया. ठीक है, ट्राइवियल नेम क्या हो गया? मार्श गैस. उसी तरह से HCOOH का नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड. इसको हम लोग मिथानोइक एसिड आयुपेक में कहते हैं. तो HCOOH को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड. अब इसका जो नाम है क्यों आया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स विनेगर. सॉरी, यहाँ फॉर्मिक एसिड was formic is because it was first prepared by distillation of red ants, Latin formica. तो बतलाया जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो किससे ऑब्टेन हुआ था? सबसे पहले प्रिपेयर्ड किया गया था डिस्टिलेशन करके. किसका? रेड एंट्स का. लाल चूंटी का डिस्टिलेशन कराया गया, जिसको लैटिन में फॉर्मिका कहा जाता है, रेड एंट्स को. इसीलिए उस नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड. रेड एंट्स से लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं, तो उसी से नाम क्या आ गया इसका? फॉर्मिक एसिड. अब एसिड क्यों आया? क्योंकि इसमें H+ आयन देता है, इसीलिए इसको एसिड लगा रहे हैं वहाँ पे. इसलिए इसका नाम क्या हो गया लैटिन में? फॉर्मिक एसिड. उसी तरह से CH3COOH वाज नेम्ड एसिटिक एसिड. अब CH3COOH को का नाम क्या रखा गया? एसिटिक एसिड. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स विनेगर, जिसको लैटिन में क्या कहते हैं? विनेगर को एसीटम कहा जाता है. तो अब विनेगर को लैटिन में एसीटम कह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? एसिटिक एसिड. अब इसमें भी आप देखिएगा कि CH3COOH में H आयन है, इसीलिए इसमें एसिड लगा दिया गया. सच नेम आर कॉल्ड कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम. तो याद रखना है कि कॉमन नेम अगर पूछता है तो वो इस तरह से जहाँ से ऑब्टेंड हुआ, उसका प्रॉपर्टी क्या है, या लैटिन और ग्रीक में उसको क्या कहते हैं, उस बेसिस पे कंपाउंड्स का नामकरण नाम रखा गया. तो सच नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नेम भी कहते हैं, ट्राइवियल नेम भी कहते हैं. अब इसका ड्रॉबैक्स मतलब कमी. क्या कमी था? तो पहला कमी था इंडिविजुअल एंड
अनसिस्टेमेटिक, इंडिविजुअल मतलब बस एक ही कुछ लोग जान पा रहे हैं, और अनसिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक भी नहीं था। उसी तरह से सेकेंड जो इसका डिमेरिट क्या है, सेकेंड डिमेरिट है द सेम कंपाउंड वाज गिवन डिफरेंट नेम बाय डिफरेंट पर्सन्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब क्या देखा गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अलग अलग कंट्री वाला जो था अपने अनुसार उसका नामकरण करने लगा। अब इंडिया में उसी चीज़ को, उसी कंपाउंड को किसी और नाम से जाना जा रहा है, अमेरिका में किसी और नाम से जाना जा रहा है, तो इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक था ये था द सेम कंपाउंड वाज गिवन डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट कंट्री विच गेव राइज टू कन्फ्यूज़न। अब लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगा कि आखिर इसका नाम बोलें क्या, वहाँ कुछ बोल रहा है, यहाँ कुछ बोला जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है मीथेन, तो अब इसको CH4 को क्या कह रहे हैं, मीथेन भी कह रहे हैं, फायर डैम भी कहा जाता है, फायर डैम, मार्श गैस भी कहा जा रहा है। फायर डैम मतलब आग जलाने में इसका यूज़ हो रहा है, तो फायर डैम भी कह रहे हैं, मीथेन भी कह रहे हैं, मार्श गैस भी कह रहे हैं। तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। तो ये इसका दो ड्रॉबैक्स था। पहला कि इंडिविजुअल था, एक ही जगह मतलब जो है कुछ नाम से, दूसरी जगह कुछ नाम से, और अलग अलग कंट्रीज़ में बाई अलग अलग लोगों द्वारा भी अलग नाम से कहा जा रहा था, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है और इसी सिस्टम को फॉलो करना है पूरे नोमेनक्लेचर में। तो कौन सा है, बी में सेकेंड नंबर, आयुपेक नोमेनक्लेचर, आयुपेक सिस्टम, सिस्टेमेटिक, एक्सेप्टेड एंड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सिस्टेमेटिक है, एक्सेप्टेड है, सारे लोगों ने इसे माना है, और पूरे दुनिया में इसका यूज़ होता है आज के टाइम में भी। नीड, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, टू अवॉइड कन्फ्यूज़न इन लिटरेचर। कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है, जो आपने ड्रॉबैक्स देखा, दो ड्रॉबैक्स ट्राइवियल का, उसको दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि ऐसा सिस्टम लाया जाए जो पूरे दुनिया में एक नाम से लोगों तक पहुँचे, कन्फ्यूज़न ना हो। इम्पॉर्टेंट फीचर्स अब क्या था, पहला, एनी गिवन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैज़ ओनली वन आयुपेक नेम। तो कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका आयुपेक नेम एक ही होगा, एक ही होता है, तो दूसरा नाम नहीं होगा आयुपेक नेमिंग में। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, एनी गिवन आयुपेक नेम डिनोट्स ओनली वन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कोई भी आयुपेक नेम जो है एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी दिखाता है। मतलब अगर एक किसी का आयुपेक नेम मीथेन है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा मीथेन का बनाते हैं वही आएगा। तो आयुपेक नेम से जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है, एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी होता है और एक ही उसका आयुपेक नेम ही होता है। तो इससे क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, और इससे क्या हुआ कि एक नाम से सारे जगह लोगों ने जाना। अब आगे बढ़ते हुए, जनरल रूल्स ऑफ आयुपेक सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जनरल रूल क्या है आयुपेक नेमिंग का, तो अब इसमें है द ऑफिशियल और सिस्टमेटिक नेमिंग वेयर गिवन बाई। अब देने वाला क्या कौन था, अब इसका आयुपेक का फुल फॉर्म क्या है वो आपके सामने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो याद रखना है फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर तीसरी बार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को आयुपेक कहा जा रहा है। हेंस these are called आयुपेक नेम्स और आयुपेक नोमेनक्लेचर, इसी को आयुपेक नेम और आयुपेक नोमेनक्लेचर कहा जा रहा है। अब है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इस सिस्टम के अनुसार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको 3 पार्ट्स में रखा गया है। पहला क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, अब इसको जानना है कि वर्ड रूट किसको कह रहे हैं। तो वर्ड रूट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द नेम, जो उसका बेसिक यूनिट है उसको वर्ड रूट कहा जा रहा है। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन। ये बतलाता है कि प्रिंसिपल चेन, जिसको पेरेंट चेन भी कहा जाता है और लॉन्गेस्ट चेन भी कहते हैं। दोबारा से, इट डिनोट्स, वर्ड रूट किसको डिनोट करता है, बेसिक यूनिट के नेम के बेसिक यूनिट को, और इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है उसको डिनोट करता है। और पेरेंट चेन किसको कहते हैं, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप एंड द मल्टीपल बॉन्ड। तो याद रखना है कि प्रिंसिपल चेन जो होगा उसी में वो सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा।
कंटिन्यूअस कार्बन का सबसे लंबा चेन होगा। और क्या होगा, उसके अंदर में क्या आना चाहिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए, चेन लेंथ अब C1 है तो वर्ड रूट उसका क्या होगा, C1। C1 कहने का मतलब अगर एक ही कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, मिथ, METH, मिथ। C2 दो कार्बन के चेन को क्या कहते हैं, ईथ। तीन कार्बन के चेन को क्या कहते हैं, प्रोप। चार कार्बन के चेन को क्या कहते हैं, ब्यूट। पांच कार्बन के चेन को क्या कहते हैं, पेंट। उसी तरह 6 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे, हेक्स। 7 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे, नोन। और 10 कार्बन के चेन को क्या कहेंगे, डेक। तो ये आपको याद रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बतलाओ 4 कार्बन के चेन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसको ब्यूट कहते हैं। अब उसका ये तो हो गया आपका वर्ड रूट, मेन जो उसका मॉलिक्यूल का नेम है वो हो गया। अब उसके बाद क्या लगेगा, वो सेकंड जो है उसका सफिक्स वो देखेंगे। तो ये कम से कम आप लोगों को याद कर लेना है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, ये होना चाहिए पता। फिर दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। मिथ 1, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नोन 9, डेक 10। अब नाम से भी कुछ का क्लियर हो रहा है कि मिथ है, इसी से एन अगर लग गया मीथेन, तो आगे देखेंगे कैसे आता है। तो अब मिथ मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट नाम ही से पी का मतलब 5 याद रखना है, पी का मतलब 5। तो पी का मतलब 5, पेंट मतलब 5 कार्बन का चिन्ह। हेक्स, हेक्स मतलब हेक्सा 6 है इसमें। 7 हेप्ट, ऑक्ट 8 से ऑक्ट बन गया, 9 से नोन बन गया, 10 से डेक बन गया। तो अब इस थोड़ा सा आपको इसमें ट्रिक लगा करके इसको याद रखना है कि कैसे क्या है। अब ये तो हो गया आपका वर्ड रूट याद हो गया। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरी चीज़ क्या है, सफिक्स। सफिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब सफिक्स किसको कहते हैं, जो बाद में लगता है। तो वर्ड रूट के बाद जो लगेगा उसको सफिक्स कहा जाता है। क्या है, द वर्ड रूट इज फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स और सफिक्सेस। तो वर्ड रूट के बाद सफिक्स लगाया जाता है। अब सफिक्स क्या होगा, अब जैसे सिंगल बॉन्ड वाला तो क्या लगेगा, एन, यही सफिक्स लगना है। अब देख सकते हैं, ए प्राइमरी और पी, सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड रूट के साथ ऐड करना है, टू इंडिकेट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सफिक्स का यूज़ करते हैं। अब समझ लीजिए कि कौन सा सफिक्स कब लगता है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसके बीच सफिक्स क्या लगेगा, उसका सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, ईन लगेगा। अब जैसे आपने को याद होगा कि एल्केन सीरीज था सिंगल बॉन्ड वाला, एल्कीन था डबल बॉन्ड, एल्काइन था ट्रिपल बॉन्ड, और एल्काइल भी कह रहे थे जिसमें एक कार्बन कम रहता, एक हाइड्रोजन कम रहता था, एल्काइल कहलाता था। CH3, C2H5, C3H7, मीथेन ही सीरीज में एक कम कर देते तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल हो जाएगा। तो याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो अब उसके बीच क्या लगेगा, सफिक्स एन। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, मिथ था, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। उसी तरह अगर ईथ है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ईथीन। उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ईथाइन। उसी तरह अगर एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन कम है तो क्या हो जाएगा, ईथाइल। तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे। उसी तरह से अब देख लीजिए जनरल फॉर्मूला, जो जनरल नेम था जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखना है। जिसको एल्केन है तो अब एल्केन लगा ना, मीथेन में अगर मीथेन सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या है, एल्केन का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो जनरल नेम क्या था, एल्केन। अब जनरल फॉर्मूला क्या था, याद होगा, CnH2n+2, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, बतला चुके हैं। तो CnH2n+2 हो गया एल्केन का। उसी तरह एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन से डबल हाइड्रोजन होता है, ईन जहाँ लगा, ई वर्ड जहाँ आया समझिए डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। ए है तो समझिए कि सिंगल बॉन्ड है, एन लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड है। अगर वाई लगा हुआ है, वाई एन ई, समझ जाना है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है किसी एक कार्बन, दो कार्बन के बीच। तो अब वैसे ही एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2, मतलब कार्बन के डबल से दो कम हाइड्रोजन होगा। फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको n का वैल्यू पता है, अब बोल दिया जाए कि पेंटेन, तो अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, तो अब फॉर्मूला लगा देना है।
C5H12 हो जाएगा। पेंटीन कहेगा तो C5H10 होगा। पेंटाइन कहेगा तो C5H8 होगा, 2 कम हो जाएगा, डबल से 2 कम हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू पता है तो n दिखा रहा है नंबर ऑफ कार्बन, जैसा कि ऊपर में आप देखें कि कितना कार्बन था, ऊपर में 1 है तो मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो याद रखना है उसको। ऑक्ट कह देगा तो क्या करेंगे, 8 हो जाएगा n का वैल्यू। और एन अगर कह दिया तो पहला वाला फॉर्मूला, इन कहा तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, आइन कहेगा तो तीसरा फॉर्मूला CnH2n-2। और सिर्फ एल्काइल होगा तो पता है CnH2n+1 होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एल्केन सीरीज से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो क्या हो जाता है, एल्काइल हो जाएगा। +1 यहाँ +2 है एल्केन में, एल्काइल में +1 है। तो ये हो गया आपका वर्ड रूट और सफिक्स। अब उसके बाद है कि सेकेंडरी क्या क्या नाम में और जोड़ा जा सकता है नोमेनक्लेचर में। तो अब उसके बाद यहाँ पे आपको बतलाया जा रहा है कि ये सेकेंडरी और सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड, मतलब सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। एक सफिक्स हो गया प्राइमरी सफिक्स, अब सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। इज एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नेचर को बतलाने के लिए कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर कैसा है, तो सेकेंडरी सफिक्स भी जोड़ा जाता है प्राइमरी सफिक्स के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। फॉर एग्जाम्पल, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, OH है। अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, ऑल लगता है। आयुपेक में अगर अल्कोहल है तो उसका सफिक्स नाम के अंत में क्या लगा देंगे, ऑल, अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अगर CHO है तो अब देख लीजिए अल्कोहल, अल्कोहल ALCHOHOL, अल्कोहल, तो लास्ट में क्या आता है अल्कोहल के, ऑल आता है, वही उसका सफिक्स हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए एल्डिहाइड का क्या है फंक्शनल ग्रुप, CHO, अल लगा है ना नाम में, पहले अल आ रहा है तो यहाँ पे ऑल, लास्ट में ऑल आ रहा है तो उसको ले लिया है यहाँ सेकेंडरी सफिक्स में। जबकि एल्डिहाइड में अल आ रहा है तो अल को ही पहले ले लिया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला या लास्ट ही मान लिया गया है। उसी तरह कीटोन, कीटोन में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CO, तो अब कीटोन का लास्ट 3 वर्ड ले लिया गया है ओन, तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या लेंगे, ओन, ओन का यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का, COOH है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको ओइक एसिड लास्ट में उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है। अब आगे देखेंगे कैसे कैसे नाम में आ रहा है इसका। अभी तो ये जान लीजिए कि अल्कोहल होगा तो आयुपेक में सेकेंडरी सफिक्स उसका क्या होगा, ऑल। अल्डिहाइड CHO होगा तो क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स अल। कीटोन CO ग्रुप होगा तो क्या लगेगा उसका आयुपेक सेकेंडरी सफिक्स ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा उसका, ओइक एसिड लास्ट में लगेगा। ठीक है, अब है कि नोट बाय एडिंग सेकेंडरी सफिक्स टू द प्राइमरी सफिक्स द टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स ओन, इन, आइन इज ड्रॉप्ड if the complete secondary suffix begin with a vowel A, E, I, O and U। अब क्या कहा जा रहा है कि अब जैसे एल्केन है तो एल्केन में अगर हमको ऑल लगाना है, एल्केन में ऑल लगाना है, या मीथेन में फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, अब मीथेन में क्या है METHANE, तो उसका ई हटा के ऑल लगाना है, मीथेनॉल, मीथेनॉल, कुछ इस तरह से। अब जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या है, METHANE, ई लगा हुआ है ना, तो अब इसके ई को हटा देना है अगर अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप में तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, इस तरह से और लग गया ई को हटा के, वही कह रहा है। अल्डिहाइड होगा तो मीथेन, ई हटा देंगे अल लगा देंगे। ओइक एसिड होगा तो मीथानोइक एसिड लग जाएगा ई हटा के। तो ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी सफिक्स जो आप लगा रहे हैं, अब जैसे एन लगाना, ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया वर्ड रूट, ये क्या हो गया मिथ वर्ड रूट, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एन आपका प्राइमरी सफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, हो गया नाम प्राइमरी सफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है तो क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देना है, प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा के क्या लगा देंगे, फंक्शनल ग्रुप का वर्ड रूट जो फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स का जो है वो लगाना है। जैसे अल्कोहल होगा तो ऑल लगेगा, अल्डिहाइड है तो अल लगेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे यूज करते हैं, और भी एग्जाम्पल है आगे। ठीक है, तो अब थर्ड क्या कह रहा है, प्रेफिक्सेस, और भी प्रेफिक्स लगा हो सकता है नाम में, तो उसका कैसे नामकरण करेंगे। जैसे देयर आर मेनी ग्रुप्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्काइल CH3, मिथाइल CH3, C2H5 को क्या कहेंगे, C2H6 को इथेन कहते हैं, C2H5 को क्या कहेंगे, इथाइल। OCH3 ऑक्सी लगता है, ऑक्सी मीथेन, इस तरह का OCH3, OC2H5
ईथर वाला ग्रुप जो है आपका ईथर आ गया, एक्सेट्रा, विच आर नॉट रिगार्डेड एज फंक्शनल ग्रुप, इनको फंक्शनल ग्रुप के जैसा रिगार्ड नहीं करते हैं। दीज आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, इनको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब बदल में, इसके बदले सब्स्टिट्यूएंट है। और साइड चेन, मेन चेन में नहीं होगा, पेरेंट चेन में नहीं होगा, कहाँ होगा, साइड चेन में इसको रखा जाता है। इन सारे को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्काइल, मिथाइल, सारा। द प्रेफिक्स आर एडेड, प्रेफिक्स मतलब नाम के पहले, द प्रेफिक्स आर एडेड बिफोर द वर्ड, वर्ड रूट, वर्ड रूट से पहले इन सबको लगाना है। प्रेफिक्स है मतलब पता ही है कि प्रेफिक्स कब लगता है, नाम से पहले लगता है। तो वर्ड रूट से जो पहले लगेगा वो प्रेफिक्स, उसका जो है वो आपका पेरेंट चेन नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका साइड चेन कहलाएगा। उसको नाम से पहले लिखना है और बतलाना है। कैसे होगा अभी देखेंगे। दे आर एडेड बिफोर द वर्ड रूट, वर्ड रूट से पहले, टू इंडिकेट द नेचर ऑफ साइड चेन, जो साइड चेन है, मेन चेन के अलावा जो ब्रांच निकला हुआ है, मेन ब्रांच के अलावा जो ब्रांच निकला हुआ है उसका जो है नाम पहले देना है। इंडिकेट द नेचर ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू पेरेंट चेन, और मेन चेन पेरेंट चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नाम पहले बतलाएंगे और फिर बाकी का। अब जैसे देख लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, पेरेंट चेन वाला, ये आपका जो है सेकेंडरी चेन प्रेफिक्स जो लगेगा वो कौन कौन है, साइड चेन वाला। तो फ्लोरीन अगर होगा तो उसका प्रेफिक्स क्या लगेगा, फ्लूरो। क्लोरीन होगा तो उसका प्रेफिक्स क्या लगाएं, क्लोरो। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, NO2 ग्रुप लगा हुआ होगा तो नाइट्रो, CN ग्रुप होगा तो साइनो, उसी तरह से CH3 ग्रुप होगा तो क्या नाम होगा, मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, C3H7 होगा प्रोपाइल, CH3O होगा, अब देखिए मिथॉक्सी, ईथर लगा हुआ है उसको ऑक्सी कहते हैं, ईथर, मिथॉक्सी। C2H5 होगा तो क्या होगा, इथॉक्सी। NH2 ग्रुप लगा हुआ होगा आपके साइड चेन में तो क्या कहेंगे उसको, अमीनो। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर जो है आगे हम लोग देखेंगे। अभी सारा ये अब जितना भी पढ़ाया उस सारे पे फोकस करना है, पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर क्या, फिर क्या। तो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा आर एडेड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ सिमिलर ग्रुप। अब एक ही ग्रुप बार बार ब्रांचिंग में है, 2 बार है, 3 बार ब्रांच में लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, डाई का 2 होगा लगा हुआ है ब्रांचिंग में तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। नंबर ऑफ सिमिलर ग्रुप्स, द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ वर्ड रूट। पहला था वर्ड रूट, दूसरा क्या था, प्राइमरी सफिक्स, तीसरा क्या था, सेकेंडरी सफिक्स, और लास्ट में क्या हम लोग बतलाएं, प्रेफिक्स, जो नाम के पहले लगेगा। इन नेमिंग ऑर्गेनिक, इन नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए कैसे क्या है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब जैसे CH3CH2Br, CH3CH2Br, तो अब इसमें क्या है, तो प्रेफिक्स कौन सा लगा, Br लगा, तो Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो, ठीक है। वर्ड रूट क्या लगे, कितना कार्बन है, कार्बन देखिए 1 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, अब इसको ओपन करके देखिएगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अब होगा ना कि 3H इधर हो जाएगा पहला कार्बन से, फिर सिंगल बॉन्ड से C से अटैच होगा, फिर दूसरा वाला जो C है कुछ इस तरह से देखिए, CH3 में 3H हो गया पहला वाला, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला C है उससे 2H लगा हुआ है, और फिर उससे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो अब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे, N, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स तो इसमें कोई है नहीं वैसा, जो हम लोग अभी पीछे में देखे थे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी, ये आपका वर्ड रूट हो गया। अब इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और प्रेफिक्स क्या लगा हुआ है, Br, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं वैसा कोई। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो अब बतलाए थे कि प्रेफिक्स पहले लगता है, लगा दीजिए, ब्रोमो हो गया, ब्रोमो लग गया, ब्रोमो हो गया नाम के आगे। अब कितना कार्बन का चेन है, वर्ड रूट लगेगा, प्रेफिक्स के बाद इथ, इथ लगा दिया, ETH, इथ। अब दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लग जाएगा, N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आना चाहिए कैसे है। अब दूसरा देखिए उसी तरह से CH3NO2, अब बतलाइए इसमें NO2 क्या है हमारा,
NO2 जो है वो क्या है आपका, तो NO2 जो है यहाँ पे प्रेफिक्स के जैसा काम कर रहा है, पहले लगता है नाम से पहले। तो अब NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो। अब एक ही कार्बन का चेन है उसको क्या कहेंगे, मिथ। और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। ओपन खुद से भी बना के देख सकते हैं, एन कार्बन कार्बन CH3 है, अब 3 H इधर और ये N से लगा हुआ है। कुछ इस तरह से है कि C है, अब ये 3 H लग गया, इधर 3 H लग गया और ये N से जुड़ा हुआ है, C जो है अब सिंगल बॉन्ड है इसके बीच, और 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन का क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। तो 2 O अब जब है तो इधर से मान लीजिए कि डबल बॉन्ड वो दे दिया। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, पढ़ा होगा, तो यही लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएगा एक और O से। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। तो अब मेन फोकस है कि कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, N ही होगा ना, N है प्राइमरी सफिक्स। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोमिथ N। तो नाइट्रो हो गया प्रेफिक्स, वर्ड रूट क्या हो गया, मिथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, N, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोमिथेन हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए CH3 अब CH3 ये सॉरी OCH3 है, CH3 OCH3। तो अब OCH3 क्या है हमारा, प्रेफिक्स है, उसको क्या कहते थे, मिथॉक्सी। पीछे देखिएगा, अभी पढ़ा है हम लोग, तो मिथॉक्सी हो गया, ठीक है। अब कितना कार्बन है इसमें, अब इसमें कार्बन तो 2 है, लेकिन OCH3 को हम लोग ले लिया है, कंसिडर कर लिया है पूरे OCH3 को, मिथॉक्सी। तो अब कितना कार्बन बचा, एक को क्या कहेंगे, मिथ कहेंगे। अब फिर आप देखिएगा कि CH3 OCH3 में क्या है, CH3 O लगा हुआ है बीच में, O फिर CH3 है। तो अब क्या देख रहे हैं कि O कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है। तो ईथर के लिए क्या लगाते हैं, अभी पीछे में हम लोग देखे भी हैं कि ईथर होगा, ऑक्सी लगता है उसके लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो N ही लगेगा ना, प्राइमरी सफिक्स। तो अब क्या लग गया यहाँ पे, N लगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, नाम लिखेंगे। उसी तरह से आप देख लीजिए डबल बॉन्ड वाला आ गया, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई भी प्राइमरी प्रेफिक्स तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ। दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ईन। सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है ईथ, और उसके बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड क्या है, ईन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ईथीन हो जाएगा। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा तो क्या कहेंगे, 2 कार्बन को ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, अब क्या हो जाएगा नाम उसका, ईथाइन। फिर उसी तरह से देखिए C2H5OH लगा हुआ है, तो OH क्या है हमारा, OH जो है ये आपका प्रेफिक्स नहीं है, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। पीछे में देख सकते हैं जो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स है, नाम के बाद लगता है। तो अब जब सेकेंडरी सफिक्स है तो इसमें प्रेफिक्स तो रहा नहीं कोई, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे, और दोनों के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे। C2H5 का स्ट्रक्चर ये रहा, C2H5OH। अब इसको जब ओपन कीजिएगा तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, एक पे 1 H, 2 H, 3 H हो गया, फिर 2 जो H बचा ये इस कार्बन से लग गया, 5 H हो गया कंप्लीट, और ये OH से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो ईथ कहा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब सेकेंडरी सफिक्स इसमें OH लगा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स OH है, तो सेकेंडरी सफिक्स अगर OH है तो उसको क्या कहते हैं, ऑल लगता है, अल्कोहल ऑल, तो ऑल लगेगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। अब इथेन तो लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, अगर 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड तो इसको इथेन कहते हैं, ETHANE। अब बतलाए थे कि अगर सेकेंडरी सफिक्स अगर उसमें है तो उसमें क्या होगा, ई को हटा के उसका सेकेंडरी सफिक्स लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, तो इथेनॉल हो गया। उसी तरह से अब देखिए CH3CHO है, CH3CHO है, तो अब CH3 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, ईथ। फिर अब उसको स्ट्रक्चर ओपन कीजिएगा तो सिंगल बॉन्ड है वो, एन। अब अल्डिहाइड CHO ग्रुप है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, एल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन इथेन, सिंगल बॉन्ड है, ई को हटा के क्या लगा देंगे, अल, इथेनल हो गया। उसी तरह से CH3COCH3। अब CO कौन सा है, कीटोनिक है, कीटोन, ओन लगने वाला फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए कितना कार्बन है, तो अब इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो एन,
और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा, कीटोन, तो सेकेंडरी सफिक्स में आता है कीटोन आपका, तो अब सेकेंडरी सफिक्स में उसको क्या नाम दिया गया है, ओन, लास्ट में लगेगा नाम के लास्ट में, तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन का ई हटा के क्या लगा देंगे, ओन कर देंगे, तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोन, प्रोपानोन हो गया। अब लास्ट देख लीजिए HCOOH। अब HCOOH में क्या है, तो HCOOH में आपका प्रेफिक्स है नहीं, ठीक है, एक ही कार्बन है, क्या कहेंगे, मिथ, और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जैसे कि स्ट्रक्चर फॉर्मिक एसिड का कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन है, तो अब इसको इस तरह से लिखा गया, एक H इधर हो गया, C है, एक C के साथ डबल बॉन्ड O कर दिया, फिर O है, अब फिर इधर H, इस तरह से। तो अब कार्बन कार्बन के बीच इधर और इधर क्या है, सिंगल ही बॉन्ड है, तो उसको एन ही कहेंगे ना। तो एक कार्बन मिथ, एन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ, COOH, पूरा का पूरा COOH फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड कहलाता है। तो अब मीथेन है एक कार्बन, ई को हटा के क्या लगा देंगे, सफिक्स क्या लग जाएगा, ओइक एसिड हो गया, तो मिथानोइक एसिड। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब थोड़ा और डिटेल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका, कि और जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे कैसे करना है, क्या उसका होगा, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। अब जैसे आईयूपीएसी रूल फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब रूल्स यहाँ बतलाया जा रहा है कि कैसे कैसे इसका नामकरण करेंगे। पहले रूल सीख लीजिए, फिर बहुत आसानी से आप किसी का भी नाम लिख पाएंगे, बहुत आसानी से, दिक्कत नहीं होगा। तो अब सबसे पहला रूल क्या है, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहला है रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसमें क्या करते हैं, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड टू बी नेम्ड इज सिलेक्टेड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो सबसे लंबा कंटिन्यूअस चेन कार्बन का दिख रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। पहला रूल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। The number of carbon atom in the longest continuous chain or in the parent chain is indicated by corresponding words, word root से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखे थे ना, इथेन, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड रूट में आएगा वो। फिर द ब्रांच चेन अटैच टू द पेरेंट चेन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन तो पहले काउंट करना है, अब उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेन चेन में नहीं आ रहा होगा, ब्रांच में आ रहा होगा, तो उसको कैसा कंसीडर करेंगे, एज सब्स्टिट्यूएंट। अब उसका नामकरण जो है वो अलग से करना है, ऐसे देख चुके हैं, या तो आइदर प्रेफिक्स होगा या सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, जनरली प्रेफिक्स होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, द लॉन्गेस्ट चेन में नॉट ऑलवेज बी स्ट्रेट, नहीं जरूरी नहीं कि सीधा ही में होगा, हो सकता है टेढ़ा में भी लॉन्गेस्ट चेन हो, may not be straight but it must be continuous होना चाहिए, कहीं ब्रेकेज ना हो। Notice for example the compound shown below contains 7 carbon in the longest chain and not 6 नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे करेक्ट पेरेंट चेन पहचानने का तरीका क्या है, अब जैसे यहाँ देखते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गया, इधर जाते तो 6 होता, अब इधर आ जाइए, 5 तक हो गया, 6 7 है, या इधर से लें 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर सीधा जाते हैं तो 6 ही का कार्बन चेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन गलत हो जाएगा, हमको लॉन्गेस्ट चुनना है। तो अब नीचे जाते हैं तो 7 का मिलता है, इधर जाते हैं तो 6 का है, तो ये गड़बड़ है, हमको लॉन्गेस्ट चेन लेना है। करेक्ट पेरेंट चेन क्या होगा, उसको डॉटेड जो है डॉटेड लाइन से सर्किल भी कर सकते हैं इस तरह से, तो 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिला। अब ये जो एक्स्ट्रा बच गया ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, जिसका जो नाम हम लोग एज ए प्रेफिक्स मतलब नाम के पहले करते हैं। अब देख लीजिए गलत तरीका से अगर जाते हैं तो देखिए क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 का है, अब नीचे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 ही है, स्ट्रेट चेन में 6 ही का है, जबकि नीचे जाते तो 7 होता, तो अगर 6 का आप ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग पेरेंट चेन हो जाएगा। अब यही चीज़ ध्यान देना है कि रॉन्ग पेरेंट चेन हमको नहीं लेना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको चूज करना है। अब देखिए सेकेंड रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। दूसरा क्या है, कार्बन एटम का नंबरिंग करना, नंबर देना है उसको। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्टेड इज नंबर्ड starting from the end of a chain, numbering is done from the end is nearest to the substituent। अब क्या समझ लीजिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग करना है हमेशा कॉर्नर से, बीच से नहीं, हमेशा किनारे से करना है, और उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच है, मेन चेन पेरेंट चेन हो जाएगा, उसके अलावा जो ब्रांच चेन है जिधर से वो पहले नंबर पे आता हो, तो उधर ही से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों को दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है, यही चीज़ है, 10 नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा है इसको ट्रिपल लाइन से, तो 5 ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5, तो अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच। अगर इधर से लेते हैं 1 2 3 4 पे आएगा, जबकि इधर से ले रहे हैं तो 2 पे आ रहा है। तो वही कह रहा है रूल कि लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कर दीजिए और उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर में 2 नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से काउंटिंग करते इस कॉर्नर से तो जिधर 5 है 1 2 3 4 पे आता है, तो जिधर से पहले आ जाए उधर ही से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देख लीजिए इधर भी, तो अब यहाँ पे क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन अगर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, या इधर से आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, या ऐसे जाएं 1 2 3 4 5, तो वो भी सही था। 1 2 भी लेते तो ये भी सही है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, या इधर से भी आप लेते तो ही नंबर पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 पे आ रहा है ना, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे अगर नीचे से चले जाते हैं 1 2, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ या 1 2 यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, तो नीचे से भी अगर जा रहे हैं तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी 2 पे मिथाइल ग्रुप है, लॉन्गेस्ट चेन 5 का हो गया, तो ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों ही सही है, ये चीज़ ध्यान देना है। वही लिखता है इन बोथ द केसेस देयर आर 5 एटम इन द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन विच बियर ए मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप है, एट द सेकेंड कार्बन पे। एन अल्टरनेट नंबरिंग सीक्वेंस ऑन दैट बिगिन एट द अदर एंड ऑफ द चेन इज इनकरेक्ट एज शोन बिलो। अगर दूसरे एंड से करते हैं तो देखिए क्या होता है, अब 2 तरह का देख लिया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दूसरे साइड एंड से कॉर्नर से करते तो 1 2 3 4 पे आ रहा है ना, पहले ही हम बतला चुके। और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आया उधर ही से लेना है। अगर ऐसे करते हैं नोमेनक्लेचर तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप अटैच टू C4, क्या हो गया, गलत हो गया ये। तो नंबरिंग हमेशा उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो। द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और चेन इज कॉल्ड लोकेंट। तो याद है लोकेंट क्या है, द नंबर दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन बताता है वो नंबर, उसको क्या कहते हैं, और साइड चेन का उसको क्या कहते हैं, लोकेंट कहा जाता है। एक पॉइंट और देखते हैं फिर रेस्ट रखेंगे अगले क्लास के लिए। लास्ट पॉइंट क्या है, तीसरा रूल, लोवेस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लोवेस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसका नंबरिंग किधर से होना चाहिए, जिधर से वो सबसे पहले है, लोवेस्ट नंबर हो, कम नंबर हो। इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सेलेक्टेड चेन, अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है सेलेक्टेड चेन में, द कार्बन एटम आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट द स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आपको फंक्शनल ग्रुप के साइड से लॉन्गेस्ट चेन तो लेना ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साइड से काउंटिंग करना है। और फंक्शनल ग्रुप के साइड से इसलिए काउंटिंग करना है क्योंकि वो लिस्ट नंबर पे आए, उसी के साइड से काउंटिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन का। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप होता है, तो डबल बॉन्ड है तो आपको नंबरिंग किधर से करना है, लॉन्गेस्ट चेन किधर से लेना है, जिधर से डबल बॉन्ड हो। अब जैसे यहाँ देखिए पहला कार्बन 1 2, 1 ही पे डबल बॉन्ड है, 2 3 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड अगर इधर से लेते तो क्या आता है 1 2 3, 3 पे आएगा, पहले याद रखिए पहले होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 नंबर कार्बन पे आता है अगर लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, जबकि राइट साइड से ले रहे हैं तो ये 2 नंबर पे 1 ही नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो उधर से लेना है हमको, काउंटिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड पहले है। अब देखिए 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, ठीक है। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड 1 लिख दिया, ब्यूट डैश 1 डैश, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं इन, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन भी कह सकते थे। जबकि गलत बात क्या हो जाएगा अगर हम नंबरिंग इधर से कर दे, और ये कितना नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, डबल बॉन्ड जो है थर्ड नंबर कार्बन से आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो गलत हो जाएगा। लिस्ट नंबर देना है,
डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको लिस्ट नंबर से काउंट करना है, पहले काउंट करना है, लिस्ट नंबर आना चाहिए। यहाँ क्या है, 3 ज़्यादा हो रहा है ना, जबकि 1 पे आ रहा है, ये कम है, तो उधर ही से नंबरिंग करेंगे, तो ब्यूट 3 इन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब लास्ट जो है इसी तरह से इसका एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से OH पहले है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अब 1 2 पे आ रहा है OH, ठीक है, और अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद, लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप को पहले कंसीडर करना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तब देख लीजिए 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है लिस्ट नंबर पे, और सब्स्टिट्यूएंट कितना पे आ रहा है, 4 पे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रेफिक्स का नाम देते हैं, प्रेफिक्स है ये आपका CH3, तो क्या है, कितना नंबर पे लगा हुआ, 4 पे, कौन सा लगा हुआ, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। अब देखिए नाम कैसा हो गया, 4 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितना का है, 5 का क्या कहेंगे, पेंटेन। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, रूट के, वर्ड रूट के ई को हटा देना है, ई को हटा के क्या लगा है, कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, उसका नंबरिंग दीजिए 2। और कौन सा लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ऑल, तो अब उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या कहलाता है, अल्कोहल का, ऑल, ऑल लगा दिया, अब क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंटेन, ई हटा के 2 ऑल, ये सही है। अब देखिए गड़बड़ क्या हो जाता, अगर आप इधर से करते, OH को ज़्यादा नंबर पे लिया जाता तो गलत हो जाता, पहले नहीं लेते, 1 2 3 4 नंबर पे OH आ रहा है, जबकि यहाँ 2 नंबर पे आ रहा था। तो यही आपको करना है, जिधर पहले आए लिस्ट नंबर पे आए उधर ही से काउंटिंग करना है। लॉन्गेस्ट चेन में 4 पे आ रहा है, तो अब इसका नाम क्या ले रहा है, 2 मिथाइल पेंट 4 ऑल, गलत हो गया। ये चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब 3 पॉइंट आप देख चुके, अब चौथा पॉइंट जो होगा यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे।